नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। लोहरदगा में लाख दावों के बाद भी सड़कों की हालत नहीं सुधर पाई है। पेशवार प्रखंड में शव को लेकर जा रही गाड़ी कीचड़ में फंस गई। ऊपर तुरियाडीह और दुंदरू चपाल सड़क का ये हाल है। इस दौरान गाड़ी में बैठे मृतक के परिजन अपनी बदनसीबी को कोस रहे थे। नक्सल प्रभावित इलाके पेशवार में ये सड़क दर्जन भर गांव को जोड़ती है। दरअसल दुंदरू गांव के जयराम उरांव की बीमारी से मौत हो गई थी, जिसके शव को परिजन किराए की गाड़ी के जरिए गांव ले जा रहे थे। इसी दौरान ऊपर तुरियाडीह से आगे कच्ची सड़क पर गाड़ी फंस गई। बाद में एक ट्रैक्टर का इंतजाम किया गया, जिसके जरिए गाड़ी को कीचड़ से खींचकर बाहर निकाला गया। इस दौरान इस सड़क की खराब हालत को लेकर लोगों का आक्रोश चरम पर दिखा। लोगों का आरोप है कि चुनाव के दौरान नेता समस्या के समाधान का सब्ज बाग दिखाते हैं, लेकिन नतीजे घोषित होते ही लापता हो जाते हैं। मंगलवार और कब मृत्यु हुई? तो लोहरदगा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर देखिए सड़क की हालत इतनी जर्जर है कि यहां से किसी भी गाड़ी का निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। जो कब मृत्यु हुई? जिस मृतक के परिजन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि गाड़ी को किसी तरीके से कीचड़ से निकाल लिया जाए, लेकिन इसके लिए ट्रैक्टर को बुलाया गया, जिसकी वजह से कीचड़ को गाड़ी को निकाला गया। और कब मृत्यु हुई? मृत्यु आज सुबह में 6 बजे। तो अब ये क्या दिक्कत हो रही, सड़क का क्या हाल है बताइए थोड़ा, क्या कितनी परेशानी है यहाँ जाने में? परेशानी तो बहुत परेशानी है। अंतिम संस्कार के लिए वहाँ लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, इंतजार कर। और लोहरदगा से हमारे सहयोगी आकाश साहू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, कितने घंटे की मशक्कत के बाद गाड़ी को कीचड़ से निकाला गया और ग्रामीणों में कितना आक्रोश दिख रहा है? हेलो जी मैम, गाड़ी को 1-2 घंटा के मशक्कत के बाद निकाला गया। बताया जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसका मौत हुआ उसका इलाज कराया जा रहा था, जिसके बाद उसकी मौत हुई। उसके बाद उसे गांव ले जाया जा रहा था, और गांव ले जाने के कारण बारिश के दिन होने के कारण सड़क इतनी कीचड़ में तब्दील हो गई थी। और ग्रामीणों का भी यह भी कहना है कि इधर अधिकारी ना तो आते हैं, ना ही उनका विकास पहुंचता है, जिसके कारण गाड़ी 100 ले जाते हुए गाड़ी कीचड़ में फंस गई। और देखिए आकाश, सरकार दावे तो बहुत करती है कि ग्रामीण इलाकों में विकास की रोशनी पहुंचाई जा रही है, लेकिन सड़क का जो हाल है ये सबके सामने है। ऐसे में ग्रामीणों को कैसे भरोसा हो जनप्रतिनिधियों पर? जी, ऐसे में तो भरोसा उठता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि अधिकारी सिर्फ वोट मांगने इधर आते हैं। वोट के बाद ना तो नजर आते हैं, और सड़क बनाने का जो वादा करते हैं वो बस वोट तक ही, चुनावी वादे तक ही सीमित रह जाते हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि घंटों मशक्कत के बाद ट्रैक्टर लगाकर गाड़ी को निकाला गया, तब जाके जिसकी मौत हुई उसकी अंतिम संस्कार किया गया। चलिए आकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। देवघर सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद इलाज में लापरवाही का परिजनों ने साफ तौर पर आरोप लगाया। साथ ही जांच के लिए मौके पर पहुंचे बैद्यनाथ धाम ओपी प्रभारी और एक कांस्टेबल से हाथापाई भी की गई। परिजनों के मुताबिक दुकान में रोल खाने के बाद उनके बेटे रोशन को उल्टी होने लगी थी। तबीयत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां उसका कोई इलाज नहीं करने आया। मौत की वजह फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है, या फिर जहर खाने से किशोर की मौत हुई है। इसकी पुष्टि के लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार फिलहाल कर रही है। बच्चे का डेथ हो गया है। मामला ये चकाई का रहने वाला बच्चा था, पॉइजनिंग का मैटर था। ट्रीटमेंट के दौरान उसका डेथ हो गया। परिजन उसका पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो प्रोसीजर है उसी के आलोक में आगे की कार्रवाई होगी। कुछ हंगामा भी होगा? नहीं, विषय वस्तु हम लोग देखेंगे क्या मैटर क्या है, हंगामा विषय वस्तु क्या कर रहे हैं। हम बाहर थे, ये रोल खाया, उसके बाद वॉमिटिंग चालू हो गया। उसको यहाँ हॉस्पिटल में लाए, एडमिट करने के बाद डॉक्टर
बोला सलाइन कीजिए ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर को बार बार कहने के बाद भी एक बार पेशेंट को देखने नहीं गए। जेईई मेंस में गड़बड़ी को लेकर जमशेदपुर में दिल्ली की सीबीआई टीम ने दबिश दी है। सीबीआई की टीम ने जेईई मेंस 2021 के आयोजन में हुई अनियमितताओं को लेकर इस छापेमारी को अंजाम दिया है। रांची स्थित सीबीआई ऑफिस से मामले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। जेईई मेंस 2021 के आयोजन में हुई अनियमितता को लेकर सीबीआई की टीम ने एफिनिटी एजुकेशन लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की और इसके निदेशकों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम की दबिश जो है वो जमशेदपुर के सरायकेला खरसावा इलाके में भी पड़ी और वहां से भी एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है और उसे फिलहाल पूछताछ के लिए रांची लाया गया है। सीबीआई की टीम को इस छापेमारी में, देश भर में हुए इस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और ये भी पता चला है कि निवेशक जो है, जो निदेशक हैं, जो कंपनी है, उसके द्वारा छात्रों से मोटी रकम लेकर उनके नामांकन की बात कही जा रही थी। उन्हें मनपसंद कॉलेज में दाखिला देने की भी बात कही गई थी। ये मामला उजागर होने के बाद सीबीआई की टीम ने ये छापेमारी की है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ खुलासे होते हैं और क्या इसके तार जो झारखंड से जुड़े हुए पाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई सामने उभर कर आती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र की आज से शुरुआत हुई। सत्र के पहले दिन इस साल कोरोना सहित अन्य कारणों से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद 2 मिनट का मौन भी रखा गया। स्पीकर ने सत्र से पहले अपने संबोधन में कोरोना महामारी की विभीषिका को याद किया। साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन, खासकर झारखंड की बेटियों के प्रदर्शन की सराहना भी की। इसके बाद उन्होंने सभी सदस्यों से सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की अपील की। स्पीकर के संबोधन के बाद राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक, झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक, झारखंड मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक सभा पटल पर रखा गया। शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं देखिए, बीजेपी की तरफ से संचेतक विरंची नारायण शोक प्रस्ताव पर पढ़ रहे थे। इस पर बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी सदन में रहते हुए ऐसा होना गलत है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग की, जिसका बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने समर्थन किया। इस हंगामे के बीच बीजेपी के सचेतक विरंची नारायण शोक प्रकाश पूरा पढ़े बगैर ही अपने स्थान पर बैठ गए। हम लोग भी कल गुजरेंगे, हम लोगों का भी श्रद्धा सुमन अर्पित होगा। उस समय को भी लक्ष्य रखना पड़ेगा। विरंची नारायण जी, विरोध करने का समय पर्याप्त है, पर्याप्त समय विरोध करने का है। ये सब विरंची नारायण जी समझते। मॉनसून सत्र में बीजेपी ने नियुक्ति नियमावली को लेकर सरकार को घेरने का मन बनाया है। बीजेपी का मानना है कि खतियान होने के बावजूद राज्य से बाहर शिक्षा ग्रहण करने वालों को 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी नहीं देना समझ से परे है। वहीं अंगिका और भोजपुरी को द्वितीय भाषा में जगह नहीं मिलना पलामू, गढ़वा, गोड्डा और साहिबगंज के लोगों के साथ अन्याय होगा। यहाँ से 10th और 12th कर लीजिए और यहाँ पर 3rd 4th ग्रेड की एम्प्लॉयमेंट में आप नौकरियों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आप बाहरी हो अंदरियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सरकार ने एक तरह से लोगों को आमंत्रित दे दिया है कि चौथे और तृतीय वर्ग के जो नौकरियां हैं, जो खासकर झारखंडी के लिए होनी चाहिए, आज की डेट में वो नौकरियां बाहर के लिए ओपन टू ऑल कर दिया गया। सरकार को नई नियुक्ति नियमावली को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप करते हुए इसमें हम लोग अंगिका को और भोजपुरी को जोड़े। आप उसके विपरीत देखिए, उर्दू को डाल देते हैं द्वितीय राजभाषा में। उर्दू को डालने का मतलब है किसी एक जाति विशेष या फिर राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो अंगिका को क्यों नहीं डाल सकते हैं, भोजपुरी को क्यों नहीं डाल सकते? तो ये सब मुद्दा है जिसको लेकर हम लोग सदन में अपना विरोध दर्ज करेंगे। माले विधायक विनोद सिंह ने झारखंड में रोजगार के द्वार खोलने की मांग को लेकर विधानसभा के मेन गेट पर धरना दिया। विनोद सिंह ने कहा कि सरकार ने रोजगार का वर्ष घोषित किया था, पर आज तक एक बहाली भी नहीं हुई। यहां तक कि जिनकी नियुक्ति से संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें भी नियुक्त नहीं किया गया है।
उन्होंने सरकार से जल्द ही नियुक्तियां कराने की मांग की। रोजगार सबसे बड़ा सवाल था भाजपा के सरकार के विदाई का, हेमंत सरकार के आगमन का, लेकिन 1.5 साल हो गए हैं। राज्य के 3 लाख से पद जो हैं वो रिक्त हैं। नियुक्तियों की शुरुआत ही नहीं हुई है। सरकार नियुक्ति बस कर रही है, कह रही है कि पूरे दरवाजे खुलेंगे, लेकिन यहाँ झरोखे भी खुल रहे हैं। नए नियुक्तियों की तो बात छोड़ दीजिए, जिनके परीक्षा परिणाम आ चुके हैं, जिनके रिजल्ट प्रकाशित हो चुके हैं, उच्च न्यायालय से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक ने कहा है कि हमारे द्वारा कोई रोक नहीं है। वो चाहे हाई स्कूल शिक्षक हों, पंचायत सचिवालय हों, उत्पाद सिपाही, उनके भी नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो राज्य के युवाओं की विधानसभा का ये सत्र चल रहा है, मानसून सत्र है, सरकार अगर इसकी ईमानदार प्रयास करना चाह रही तो सबसे पहले जिनका रिजल्ट आ चुका है उनको नियुक्ति पत्र सौंपे। झारखंड विधानसभा के मुख्य द्वार पर पूर्व विधायक दिनेश षडंगी ने प्रतिपूर्ति राशि में कटौती को लेकर धरना दिया। पूर्व विधायक ने कहा कि यह अधिकारी की कलम से पूर्व विधायकों के प्रतिपूर्ति राशि में कटौती हुई है। ये किसी एक विधायक के साथ नहीं हुआ है। ऐसा करना पूरी तरह से गलत है। एक डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी का इतना हिम्मत हुआ कि माननीय विधायकों का प्रतिपूर्ति राशि पर उन्होंने कलम चलाया। खैर जो हो, और मेरी मांग है कि मेडिकल बोर्ड हो जाने के बाद 1 महीना के अंदर में प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। उस पर कोई नुक्ताचीनी नहीं होना चाहिए। वही देखिए, गिरिडीह के विभिन्न इलाके में बालू के अवैध उत्खनन के साथ ही गोवंश की तस्करी भी धड़ल्ले से जारी है। खास करके वैसे सीमावर्ती इलाके जो दूसरे राज्य से बाउंड्री शेयर करते हैं, वहां पर मवेशी तस्करी और बालू तस्करी खुलेआम हो रही है। इसे देखते हुए बीती देर रात एसडीपीओ मुकेश मेहता और एसडीएम धीरेन्द्र सिंह की अगुवाई में गिरिडीह के गांवा और माल्टा में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान बालू भरे 2 ट्रक और मवेशी लदे एक पिकअप वैन को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि मवेशियों को गिरिडीह से बिहार ले जाया जा रहा था, वहीं बालू को भी बिहार में मनमाने दाम पर सप्लाई करने की तैयारी थी। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से बालू के साथ मवेशी तस्करों में भी हड़कंप मचा है, लेकिन इसके बाद भी तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही है। और देखिए, ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं। सवाल उठता है कि तस्करों पर आखिर रोक क्यों नहीं लग रही है। ये एक अहम सवाल है कि आखिर पुलिस प्रशासन तस्करों को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है। कौन कर रहा बालू के साथ गोवंश की तस्करी? माफियाओं में पुलिस का खौफ क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि आए दिन इस तरह की खबरें सुनने को मिल जाती हैं। कड़े कानून के बाद भी पशु तस्करी आखिर जारी कैसे है और क्यों है? रोक के बावजूद भी कैसे बिहार जा रहा बालू? और क्या दिखावे के लिए महज पुलिस की कार्रवाई की जा रही है? साहिबगंज में जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस से 270 तोते के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर पकड़े गए। सभी तोते को पश्चिम बंगाल के वर्धमान ले जाया जा रहा था। इसमें एक तस्कर वर्धमान का रहने वाला है, जबकि दूसरा तस्कर बिहार के पटना का रहने वाला है। इन लोगों ने बिहार के कटिहार से सभी तोते 23,000 रुपए में खरीदे थे, जिसके बाद सड़क मार्ग से सभी को भागलपुर लाया गया, जहां से दोनों जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस के S8 बोगी में सवार हो गए। सभी तोते को छोटे छोटे पिंजरे में सीट के नीचे रखा गया था। वहीं तोते आवाज नहीं करे, इसके लिए सभी तोतों का मुंह पर कैप लगा दिया गया था। रात के करीब 12 बजे बड़हरवा स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर वहां तैनात आरपीएफ की टीम ने तोतों के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया। सभी तोते और दोनों तस्करों को वन विभाग को सौंपा जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई वन विभाग की ओर से की जाएगी। धनबाद में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कतरास में राजस्थानी धर्मशाला के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर नीरज तिवारी की हत्या कर दी, जबकि गोली लगने से गैंगस्टर अमन सिंह गिरोह के 2 सदस्य रौनक गुप्ता और रोहित गुप्ता घायल हो गए।
मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 खोखा बरामद किया है, वहीं एक कार भी जब्त की गई है। आपको बता दें कि नीरज तिवारी और रौनक गुप्ता दोनों अमन सिंह गिरोह के सदस्य रहे हैं। रौनक 2 दिन पहले ही धनबाद जेल से छूटकर आया था और राजस्थानी धर्मशाला के पास चाय पीने के दौरान सब्जी पट्टी की ओर से आए 2 अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लड़का जो दौड़ के घर से निकला तब हम लोग एक्टिव हुए। अच्छा। हम उसके बाद 9:30 बजे के आसपास कतरास थाना गए कि क्या मैटर है जाने कम से कम जो है तो बाद में 10 बजे के आसपास उसको फोन हुआ, तब बोलता है कि छोटू नहीं रहा। हम लोग वहाँ बैठे, हम लोग बस स्टैंड पर पहले ड्रिंक्स किए, उसके बाद वहाँ पर चाय दुकान में बैठे, वो सिगरेट लिए, पानी लिए। उतने दिन में वो बाइक से 2 लड़का आया और गोली मारने लगा, उसी में हम दौड़ गए, उसमें हमको नहीं लगा। मुझे अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, पता चल जाएगा। कुछ फायरिंग वगैरह आपसी रंजिश की बात तो अभी नहीं लग रही है, ये लोग दोस्त भी थे, जांच कर रहे हैं हम लोग, आगे पता चलेगा। कितने राउंड फायरिंग की बात सामने है? अभी तक हम 6 खोखा। मैडम बताया जा रहा है किसी रौनक गुप्ता का नाम आ रहा है कि उसके द्वारा बार बार फोन किया गया था। इंजर्ड है यहाँ पे, तो अमन सिंह का नाम आ रहा है। अभी भाई किसी बात की पुष्टि नहीं था। आजकल हर वर्ग हर आयु के लोगों में सेल्फी को लेकर गजब का क्रेज है। चाहे काम कोई भी हो, लोग उस दौरान सेल्फी लेना नहीं भूलते। और लोगों के इसी क्रेज को इन दिनों मधुबनी में वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लोगों को खूब भा भी रहा है। बच्चे हो या बूढ़े, नौजवान हो या वर्किंग लेडी, सेल्फी का क्रेज सभी के सिर चढ़कर बोलता है। लोग बड़े शौक से सेल्फी लेते हैं और उसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए सेल्फी कॉर्नर की मदद ली गई हो, क्या ऐसा आपने पहले सुना था? नहीं। लेकिन यकीन मानिए, मधुबनी जिले के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर जब से सेल्फी कॉर्नर बनाया गया है, तब से इस टीका केंद्र पर लोगों की चहल पहल बढ़ गई है। पहले जहां इक्के दुगे लोग इस टीका केंद्र पर जुटते थे, वहीं अब यहां लोगों की भीड़ जुटने लगी है। लोग बड़े उत्साह से यहां आते हैं और टीका लेने के बाद शौक से सेल्फी लेकर घर वापस जाते हैं। जो है अपने मुल्क के अंदर ये बताना है कि इस जो है इंजेक्शन से कोई बर्बादी नहीं, कोई नुकसान नहीं है। इसे लोगों को लेना चाहिए और कोरोना से लड़ने के लिए बहुत बड़ा हथियार है ये। खास बात यह है कि जब से इस वैक्सीनेशन सेंटर पर सेल्फी कॉर्नर बनाया गया है, यहाँ वैक्सीन लेने के लिए युवाओं के साथ बुजुर्ग भी सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। मधुबनी जिले के इस टीका केंद्र की नोडल अधिकारी के मुताबिक लोग यहाँ से जाने के बाद सेल्फी के जरिए अब अपने नाते रिश्तेदारों को भी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हमने एक सेल्फी पॉइंट ही बना दिया है, आप देखेंगे नीचे भी है और ऊपर भी है, जो कि अभी देख रहे थे हम लोग कि जब से ये स्टार्ट हुआ है सेंटर कल से, तो ये काफ़ी आकर्षण का केंद्र है कि हर कोई वैक्सीन के बाद यहाँ आकर के सेल्फी ले रहे हैं। बेशक सोशल मीडिया आज के जमाने में लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और ऐसी कोशिशें लोगों के अंदर उम्मीद के साथ साथ उत्साह भी पैदा करती है। बहरहाल बदलते दौर की ये नायाब कोशिश नजीर साबित हो और बिहार कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती के साथ आगे बढ़े, देश यही उम्मीद रखता है। बिहार के मधुबनी से अमित रंजन, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीका लगा,